जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने आपको पैरों के सूक्ष्म यौगिक अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम बताए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको हाथों के सूक्ष्म यौगिक अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे। सूक्ष्म यौगिक अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम के क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखते हैं हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म यौगिक अभ्यास। तो हाथों के सूक्ष्म यौगिक अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाएं। अगर आप पलोथी मारकर भी नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पर बैठकर भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको जो पैरों के सूक्ष्म यौगिक अभ्यास बताए थे, इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो किसी भी सुविधाजनक आसन में आप बैठ जाएं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, अंगूठा और अंगूठे से पास वाली उंगली मिला लें, 3 शेष उंगली सीधी रखें और इस प्रकार से हाथों को घुटनों पर रख लें। और यहाँ पर आंखें बंद करके कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए 2 से 3 गहरी और धीमी श्वास भीतर खींचें। श्वासों के लेने और छोड़ने की गति इतनी धीमी हो कि आपको श्वास लेने और श्वास छोड़ने की आवाज़ ना आए। इतनी धीमी गति से गहरा श्वास भीतर भरें और धीमी गति से ही श्वास को छोड़ें। 2 से 3 श्वास लेने के बाद इस प्रकार से 2 से 3 श्वास लें, मन को शांत करें। इसके बाद सूक्ष्म हाथों के यौगिक अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की ओर कर लें। श्वास को छोड़ते हुए अंगूठा अंदर और उंगलियों से अंगूठे को इस प्रकार से बंद कर लें। तो इस प्रकार से मुट्ठी बनाएं। हाथों को कंधों के समानांतर ही रखें। तो इस प्रकार से आपको मुट्ठी को थोड़ा सा टाइट बंद करना है श्वास को छोड़ते हुए, और उसके बाद श्वास को लेते हुए हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से बाहर की ओर खोलें। पूरे हाथों के पंजे को खोलें और श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करें। श्वास लेते हुए हाथों को बाहर की ओर खोलें, उंगलियों को, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करें। इस प्रकार से इस अभ्यास को आप 10 बार करें। 10 बार अभ्यास करने के बाद हाथों को बिल्कुल शिथिल और ढीला छोड़ दें और कलाइयों पर, कोहनी पर और पंजों पर, उंगलियों पर खिंचाव महसूस करें। हाथों को बिल्कुल शिथिल, ढीला छोड़ दें और एक धीमी और लंबी गहरी श्वास भीतर खींचें और धीमी गति से श्वास को छोड़ें। इसके बाद अगला अभ्यास, दोनों हाथों को सामने की ओर कर लें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करें और धीरे धीरे अपने हाथों को गोल इस प्रकार से घुमाएं। अभ्यास को धीरे धीरे करें। तो कलाई से अगले भाग को, मुष्टिका को धीरे धीरे गोल घुमाएंगे। इस प्रकार से इस अभ्यास को 10 बार करें। इसके बाद इसके विपरीत दिशा में भी 10 बार घुमाएं। इस प्रकार से अभ्यास को धीरे धीरे करें। श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से आपकी चलती रहे, धीमी गति से श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। इस प्रकार से 10 बार अभ्यास करने के बाद हाथों को बिल्कुल ढीला, शिथिल छोड़ दें। कलाइयों पर, कोहनी पर और कंधों के आसपास विशेष रूप से खिंचाव महसूस करें। हाथों की मांसपेशियों को, मसल्स को बिल्कुल शिथिल, ढीला छोड़ दें। दोनों ओर 10-10 बार अभ्यास करें। इसके बाद एक धीमा और लंबा गहरा श्वास भीतर खींचें और श्वास को छोड़ें। इसके बाद अगला अभ्यास, दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की ओर कर लें। श्वास को भरते हुए हाथों के पंजे को इस प्रकार से ऊपर की ओर उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए पंजे को नीचे की ओर झुकाएं। कोशिश करें जो उंगलियां हैं वो पंजे से सीधी रहें, अंदर की ओर ना मुड़ें। श्वास को भरते हुए पंजे को ऊपर की ओर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए पंजे को नीचे की ओर झुकाएं। श्वास लेते हुए पंजे को ऊपर की ओर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए पंजे को नीचे की ओर झुकाएं। 10 बार अभ्यास करने के बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की ओर कर लें। श्वास को भरते हुए हाथों को, पंजों को बाहर की ओर खोलें। श्वास को छोड़ते हुए पंजों को अंदर की ओर मोड़ें। श्वास को लेते हुए हाथों को, पंजों को बाहर की ओर खोलें और श्वास को छोड़ते हुए
अंदर की ओर मोड़ें। इस अभ्यास को भी 10 बार करें। 10 बार करने के बाद हाथों को बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ दें और विशेष रूप से हाथ का पंजा पाम वाले क्षेत्र पर और कलाइयों पर खिंचाव महसूस करें। कोहनी पर और कंधे पर भी विशेष रूप से खिंचाव आ रहा है तो खिंचाव को महसूस करें। हाथों को बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ दें और एक धीमी लंबी गहरी सांस भीतर खींचें और छोड़ें। इसके बाद अगला अभ्यास, दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की ओर कर लें। श्वास को छोड़ते हुए कोहनी से इस प्रकार से हाथों को मोड़ें। श्वास को लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर करें। अभ्यास को धीरे धीरे करें। श्वास को छोड़ते हुए कोहनी से इस प्रकार से हाथों को मोड़ें। श्वास को लेते हुए हाथों को सामने की ओर करें। इस प्रकार से इस अभ्यास को भी आपको 10 बार करना है। अभ्यास को 10 बार करने के बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से बाहर की ओर खोल लें। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से श्वास को लेते हुए बाहर की ओर खोलें। श्वास को छोड़ते हुए कोहनी से मोड़ें इस प्रकार से। श्वास को लेते हुए धीरे धीरे हाथों को बाहर की ओर खोलें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे कोहनी से हाथों को मोड़ें। इस तरफ से भी 10 बार अभ्यास करें। अभ्यास को करने के बाद हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। विशेष रूप से कंधे और बाहां कोहनी पर खिंचाव महसूस करें। 1 से 2 धीमा लंबा गहरा श्वास भीतर खींचें और छोड़ें। इसके बाद अगला हाथों का सूक्ष्म अभ्यास, दोनों हाथों को सामने की ओर इस प्रकार से करें। कोहनी से मोड़ें और धीरे धीरे गोल घुमाएं इस प्रकार से। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा वृत्त बनाएं कोहनियों का, तो ज़्यादा से ज़्यादा पीछे लेकर जाएं कोहनियों को घुमाते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर कोहनियों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। अगर नहीं मिला पा रहे हैं तो जितना संभव हो सके उतना गोल घुमाने का प्रयास करें। अभ्यास को धीरे धीरे करें। 10 बार एक दिशा में घुमाने के बाद इसके विपरीत दिशा में घुमाएं। विपरीत दिशा में भी 10 बार अभ्यास को घुमाएंगे। श्वास सामान्य रूप से चलती रहेगी। धीमी गति से श्वास लेते रहें और धीमी गति से श्वास को छोड़ते रहें। इस प्रकार से दोनों ओर से 10-10 बार अभ्यास करने के बाद हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और विशेष रूप से कंधों के आसपास की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस करें। आंखें बंद कर लें। कंधों को बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ें। धीमी गति से एक लंबा गहरा श्वास भीतर खींचें और धीमी गति से श्वास को छोड़ें। हाथों के यह सभी सूक्ष्म यौगिक अभ्यास कंधों से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे फ्रोजन शोल्डर, कंधों का हाथों का दर्द आदि समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष लाभकारी हैं। इसके बाद अगला अभ्यास, अंतिम अभ्यास करेंगे। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटनों पर रख लें। हथेलियाँ उल्टी कर कर घुटनों पर रख लें और धीरे धीरे कंधों को गोल घुमाएंगे इस प्रकार से। ज़्यादा से ज़्यादा कंधों को गोल घुमाने का प्रयास करें। सामान्य रूप से श्वास लें और सामान्य रूप से श्वास को छोड़ें। अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे। सजगता कंधों के घुमाने के प्रति और श्वासों के प्रति सजग रहें। इसके बाद 10 बार इस दिशा में घुमाकर इसके विपरीत दिशा में घुमाएं। अभ्यास को धीरे धीरे ही करें। दोनों ओर 10-10 बार अभ्यास करने के बाद कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और कंधों के आसपास की मांसपेशियों पर विशेष रूप से खिंचाव महसूस करें। तो आज के इस वीडियो में हमने विशेष रूप से हाथों के सभी सूक्ष्म यौगिक अभ्यास आपको बताए। अगली वीडियो में हम आपको गर्दन के सूक्ष्म यौगिक अभ्यास बताएंगे। यह सभी सूक्ष्म अभ्यास सभी के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। हाथों के सूक्ष्म अभ्यासों को करने से पहले आप पहले पैरों के सूक्ष्म अभ्यासों को करें और उसके बाद हाथों के अभ्यासों को करें और उसके बाद सिर के गर्दन के अभ्यासों को करें। तो गर्दन के अभ्यासों को हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज की इस वीडियो में हाथों के सूक्ष्म यौगिक अभ्यास के विषय में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर से नई वीडियो में। जय श्री राम।